हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज हम आप लोगों के साथ किस तरीके से खीरे की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, यानी जो कुकुम्बर की जो प्लांट्स होते हैं उसमें नॉर्मल पोलिनेशन के अलावा भी किस तरीके से हम लोग हैंड पोलिनेशन कर सकते हैं और जिसके सहारे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सकता है। तो आइए किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं जानते हैं। तो दोस्तों, खीरे की खेती जब भी आप अपने घर में करोगे तो आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान देना होगा। एक तो जो भी सड़े हुए पत्ते हैं उसको काट देना होगा ताकि पेड़ अच्छे से बढ़े, और जितना भी ज़मीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है जो खासकर ज़मीन से सटा हुआ होता है, इसका रूट के पोर्शन के पास वाला हिस्सा, उसमें आपको मिट्टी भर देना है ताकि अच्छा पैदावार आपको मिले, वो ताकि ऊंचा रहे वो ज़मीन। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप उसके पास जाओगे तो आपको ये पीले रंग के फूल उसमें दिखाई देंगे, जिसमें कि पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मल पॉलिनेशन कभी भी कीड़े मकोड़े के सहारे हो जाता है, जैसे कि मानिए ये एक कीड़ा है जो इस फूल में से फिर दूसरे फूल पे जाएगी, या फिर नॉर्मल पॉलिनेशन आप तितली के सहारे भी आपको हो सकता है। तितलियाँ और अन्य कीड़े मकोड़े एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है तो पॉलिनेशन वो करते हैं, एक से पोलन ग्रेन्स लेकर दूसरे फूल पर पोलन ग्रेन्स छोड़ देती है। लेकिन एक्चुअली इस चीज़ को सही ढंग से आगे बढ़कर एक अच्छा खीरा बनने के लिए सही पोषण का भी होना ज़रूरी होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि एक खीरे के पेड़ में 2 तरीके के फूल होते हैं, दोनों का अंदरूनी चेहरा अलग होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मेल फ्लावर है। इसके पास जब भी हम लोग जाएंगे धीरे से इसके पीछे के हिस्से में देखिएगा, ये केवल छोटी सी टहनी से पेड़ से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को एक फीमेल फ्लावर के रूप में दूसरी जगह देखना चाहेंगे तो उसी पेड़ पर आपको छोटा सा एक ट्यूब्यूल के सहारे जुड़ा हुआ कोई दूसरा फ्लावर मिल जाएगा, जैसे कि ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर तो जुड़ा हुआ है लेकिन पीछे से एक छोटा सा मोटा हिस्सा भी है। ये एक्चुअली वो खीरे का छोटा सा हिस्सा है जो बड़ा होकर सही रूप लेगा अगर इसमें सही रंग का पॉलिनेशन होता है। तो अक्सर हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इसमें कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रश लेके मेल फ्लावर्स को टच करते हैं तो आप इस ब्रश के नोक में देख सकते हैं पीले रंग का पोलन ग्रेन उस ब्रश के नोक पर आ गया है, ये देखिए। और इस पोलन ग्रेन को लेकर अगर हम लोग उस फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट कर देते हैं तो पैदावार बहुत अच्छा होता है। और इस तरीके से हम लोग पॉलिनेशंस को, आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस को रूप दे सकते हैं। तो आप अगर ढूंढेंगे आपके उस पेड़ में इस तरीके के कई डिफरेंट फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे जो ट्यूब्यूल के सहारे होती है या फिर अकेला होता है। तो ये एक मेल फ्लावर से आप एक ब्रश को इस तरीके से लगाने पर उसमें वो पोलन ग्रेन्स आ जाता है, और उस पोलन ग्रेन्स को लेकर आप फीमेल फ्लावर जो भी एग्जिस्टिंग है उसमें इस तरीके से टच कर देते हैं तो वो ग्रेन्स वहाँ डिपॉजिट हो जाती है और उसका अच्छा ग्रोथ होता है। तो इस चीज़ को हम लोग बार बार अनेक फ्लावर्स के साथ उसी पेड़ में ही कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं पोलन ग्रेन्स लग के आता है हर बार। और इस तरीके से अगर हम लोग पॉलिनेशंस को आगे बढ़ाते हैं तो ये हैंड पॉलिनेशंस के सहारे एक अच्छा पैदावार हमें मिलता है। तो ये देखिए, मैं खीरा निकालने जा रहा हूँ। ये एक पीस है जो एक नॉर्मली अपने आप इस पेड़ ने दिया है, और ये दूसरा खीरा जो अभी मैं काटने वाला हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये एक हैंड पॉलिनेशन करने का एक रिजल्ट है। ये आप देख सकते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। ये आप देखिए, ये एक नॉर्मल पॉलिनेशन वाला खीरा है और ये हैंड पॉलिनेशन वाला खीरा आपके बगल में ये वाला है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये जो छोटी सी सीख मैंने आगे बढ़ाई है शायद आपके बहुत काम आए, तो इसके बारे में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।